कैसे आए? गुड आफ्टरनून। हम श्योपुर सिटी न्यूज़ परफेक्ट से हैं और सब नए आए हैं प्रभात जी अधीक्षक महोदय, पुलिस अपार्टमेंट है। तो आपने परमिशन ले ली होगी? हाँ, परमिशन उनसे मिल रहा है। बस ठीक है सर, फर्स्ट क्लास। आपसे बात हुई थी, अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है क्या कहते हैं, अब राइट टाइम आ गए हैं। हाँ। जो अपॉइंटमेंट के टाइम फिक्स किया आपने, हाँ। पहली बार देखा क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो मैं शहरों में देखता हूँ कि भैंसें और गाय घूम रही हैं और आराम से घूमती हैं। हाँ। उनको समय का अंदाज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक पत्रकार और स्वयंसेवी संस्था को जो है हाँ। एक समय की चिंता है। हाँ। बिल्कुल बहुत सही। बधाई होगी। थैंक यू। आइए। सर अभी आए हैं आप? कितने दिन हुए आपको आए? मैंने 16/6 को ज्वाइन किया है यहाँ पर, 16 जून को। और अभी लगभग समझिए कि 1 महीने पूरे होने पर। अच्छा। पूरे हो गए। आप वैसे पूर्ण अधीक्षक, मतलब पूर्ण क्या कहें, अधीक्षक के रूप में पहले हैं। अभी तक जो है मेरे समूह प्रभारी या वो रहे यहाँ पर। एक्चुअली वास्तव में ये जेल जब सब जेल हुआ करती थी 92 में स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद 2015 में ये जिला जेल, जब जिला बोले यहाँ श्योपुर का एरिया, तब उस समय जिला जेल के रूप में आ गई। 8 अप्रैल 2015 मेरा ख्याल है। अच्छा। और उसकी तारीख है। और वहाँ से जो पहले 50 की क्षमता की जेल थी, वो बढ़ते बढ़ते 170 की क्षमता पर ये आ गई। लेकिन ये एरिया अपराध के दृष्टिकोण से बहुत ही शांतिप्रिय क्षेत्र है। बहुत अधिक अपराध के वो गुण नहीं है जो अन्य जगहों पर देखे जाते हैं। जब ये भिंड मुरैना और ग्वालियर का या आज पूछ समझ लिया उसको, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो क्षमता हमारी उससे काफ़ी कम बंदी यहाँ पर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं श्योपुर सिटी न्यूज़ परफेक्ट। अभी हम मौजूद हैं श्योपुर की जिला जेल पर, जहां पर कि प्रभात कुमार जी श्योपुर के नए जेल के अधीक्षक, जिनको जेलर भी कह सकते हैं, लेकिन अधीक्षक के रूप में श्योपुर को पहली बार प्राप्त हुए हैं। यह अभी पिछले महीने ही इन्होंने ज्वाइन किया है और इनका आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्योपुर में भी स्वागत है और श्योपुर सिटी न्यूज़ पे भी स्वागत है। आप जेलर के रूप में और अधीक्षक के रूप में पिछले महीने ही श्योपुर में आए हैं। जेल में आपको कुछ कमियां नज़र आई जिनको आप पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने उस जगह पर आकर के जहां कोई आना नहीं चाहता, लोग काला पानी समझते हैं, अंडमान निकोबार समझते हैं, जेल को ऐसे ही नाम भी कारागार कहते हैं लोग, ऐसी जगह पर आकर के आप रोशनी फैलाने की बात, और ऐसे लोगों को जो समाज में अपने ओरिजिनल ट्रैक, सोशल ट्रैक, लीगल ट्रैक से हट करके कुछ काम कर बैठे, वैसे लोगों का एक समूह जो हमारे साथ रह रहा है, उनको हम रीडिफाइन, रिसाइकिल करके हम समाज को वापस कर सकें, ऐसे प्रयास के लिए मेरी पदस्थापना यहाँ हुई। हाँ, ये बात अच्छी है
कि इस जेल को पहली बार अधीक्षक पद पूर्ण रूप से मिला है। इसके पहले कभी भी अधीक्षक पद की पदस्थापना नहीं हुई। ये मुझे खुशी की बात है कि श्योपुर जेल को पहला अधीक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ और पहला कलेक्टर दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ मिला था। और मैं कोई अपनी आत्मश्लाघा की बात नहीं कर रहा, तुम बड़ाई भी नहीं कर रहा, सिर्फ ये संदेश यहाँ के लोगों को देना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो श्योपुर को दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 गोल्ड मेडलिस्ट, एक कलेक्टर के रूप में और एक अधीक्षक के रूप में बिल्कुल, ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे जो वर्तमान में कलेक्टर हैं और अधीक्षक, सबसे पहले कलेक्टर पंकज राग जी जिन्होंने जिला। सर, मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूँ कि जेल के बारे में जो सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है वो मिलता है जेल की रोटी। जेल की रोटी अच्छी नहीं होती। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति अपने परिवार से बिछड़कर दुखी होकर किसी कारणवश अपराध करके वो इज्जत खो के अपना समय खोकर यहाँ पर आता है और उसे रोटी भी अच्छी ना मिले, ऐसा इसमें कुछ सुधार हो पाएगा? सबसे पहली बात तो मैं इसको दूसरे ढंग से आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे जेल के अंदर की व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था जो है, सभी हमारे बंदियों के द्वारा संचालित है। यदि कोई सिस्टम हमारा अपना होता या हमारा कोई बाहर से कोई ठेकेदार का कोई व्यक्ति यहाँ पर रोटी बना रहा होता या कोई भी चीज़, भीतर के सारे काम यहाँ के दंडित बंदी जिनको सश्रम कारावास है उनके माध्यम से कराते हैं और हम उसको सुपरवाइज करने की कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर खाना बना करके अपने साथियों को खिला सकें। इसमें कई बार घर की एक तरह तो क्या कहते हैं पक्की रोटियाँ जो हैं जो थोड़ी भी ना जले, ये तो यहाँ पर मेरे अनुभव में नहीं आई और संभव भी नहीं है। वही हमारे जो बंदी सीखते हैं। और मैं कोशिश भी करूँगा आपके माध्यम से कि यदि यहाँ का कोई अच्छा होटल, यदि इन बंदियों को खाना बनाने की ट्रेनिंग एक नवाचार के रूप में हमें उपलब्ध कराएं, तो ये मेरा पहला प्रयोग होगा जहाँ मैं अपनी ये कोशिश करूँगा कि जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ हैं जो कि बंदियों के द्वारा संचालित, जैसे देश नागरिकों के द्वारा संचालित है, संविधान अपनी जनता के द्वारा संचालित है, तो जो दोष भी यदि थोड़े बहुत होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है, उसका सुधार भी आपके माध्यम से हो सकता है। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि यहाँ का जो बेस्ट होटल हो, वहाँ का जो शेफ़ हो, वो हमारे यहाँ पर आकर के ट्रेनिंग दे और भी बेहतर खाना दिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात होगी कि लोगों को यहाँ पर जेल के अंदर भोजन अगर अच्छा मिलेगा तो फिर उनका उत्साह बढ़ेगा कि चलो जेल जो उनको सुनाई गई है, चाहे विचाराधीन कैदी हैं, चाहे वो अपनी जेल की सज़ा काट रहे हैं। दूसरी बात जो आती है सामने वो ये आती है कि जेल के अंदर पहुंचने के बाद पूर्व के जो कैदी होते हैं वो नए कैदियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसी चर्चा है जनता में जिसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, तो इस पर कुछ रोक लगेगी या ऐसा होता है या नहीं होता है? एक किसी भी संस्था में रजनीश ने भी कहा है, जो आपके यहाँ मध्य प्रदेश के बड़े अच्छे फिलोसोफर रहे हैं और दुनिया के 2 अच्छे फिलोसोफर्स में एक जितु कृष्णमूर्ति और दूसरे ओशो, इन्होंने कहा कि जब भी कोई संस्था हम रन करते हैं तो संस्था रन करते समय उसमें कुछ कमजोरियाँ आती ही हैं, परंतु मैनेजमेंट का ये कर्तव्य है कि वहाँ पर उसको 0 टॉलरेंस पर ले जाए। और ये कोशिश मैं जब जहाँ मैं पदस्थ रहा हूँ वहाँ मैंने हर संभव कोशिश की है। सिर्फ कुछ चंद एक घटनाएं, चंद एक शिकायतों के आधार पर अब वो वक्त नहीं रहा कि हम जो सुधारात्मक संस्था के रूप में अब जानी जा रही है जेल, चूँकि हमारे विभाग का नाम भी जो है जेल और सुधारात्मक सेवाएं इस नाम से जानी जा रही हैं, इसमें हम लोग सभी लोग मिलकर के नवाचार के माध्यम से इस चीज़ को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो हमने अपने कॉलेज टाइम में हमने भी देखा कि रैगिंग हॉस्टल में होना, आज भी कई से संस्थाओं में दुर्घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ये घटनाएं जेल विभाग में अब मिनिमम की ओर जा रही हैं। और मैं जहां उपस्थित हूं वहां हर संभव कोशिश करता हूं कि 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए। बिल्कुल, आपसे यही बात याद आई, आप जहां से आए वहां आपने जेल में क्या सुधार किया था, वो कमी क्या यहाँ पर नज़र आती है श्योपुर में और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे? वो क्या क्या कमियाँ थी जो सुधारी आपने? मतलब सर, सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या जो आती है, जो बंदी हमारे बाहर से आते हैं वो अपनी अच्छी आदतों के साथ बुरी आदतें भी लेके आते हैं। अब वहाँ पर ये संशोधन, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे उनके दैनिक जीवन में, जैसे
सामान्य रूप से गांव के लोग, किसान लोग, मजदूर लोग बीड़ी, तंबाकू, इन सब चीज़ों के शिकार होते हैं। मैं इसको शिकार इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर भी यदि कर रहे हैं तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और उसको वो चीज़ हमारे पास जब लेके आते हैं तो उसके नियंत्रण में हमें शुरुआती दौर में काफ़ी परेशानी होती है। और हम ये चाहते हैं डॉक्टर्स के माध्यम से, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जो उसमें कुछ प्रवचन और ऐसी चीज़ें लेके बाहर से आते हैं, उसमें उनके सुधार की कोशिश की जाती है। और मैं जब नीमच में भी रहा तो वहाँ पर विश्वास नहीं मानेंगे, शायद वो मध्य प्रदेश की पहली जेल होगी जहाँ हमने बीड़ी की एक ठूंठ नहीं देखी। अच्छा, उस जेल को भी आपने सुधारा। एक जेल का मैंने फ़ोटो देखा था, काफ़ी सुंदर चित्र लग रहे थे, उसका ग्राउंड भी अच्छा था, गार्डन भी था। वो चीज़ यहाँ श्योपुर में देखने को नहीं मिली। क्या इसके लिए प्रयास करेंगे आप? सबसे पहला प्रयास मैं आते आते कि बंदी कुछ खेले कूदे, आउटडोर गेम्स में जाए। जब तक उसका मूवमेंट नहीं होगा तब तक, जैसे देखिए ना, आपकी जो गायें होती हैं, जो गायें बंधी होती हैं उनका दूध, और जो गायें चर चर करके जंगलों में जाती हैं उनका दूध, दोनों में फ़र्क होता है। दोनों के स्वास्थ्य अच्छे होने और कमज़ोर होने में उसके दूध पर असर पड़ता है। वैसे ही हमारा मानव समाज यदि खेल कूद में शामिल होता है, खेतों में काम करता है, तब जो स्वास्थ्य होता है। और एक बंद बैरक में आप किसी को 24 घंटे रखें, खाने के लिए निकालें, बाथरूम के लिए निकालें, फिर बंद कर दें, ये कोई दिनचर्या हमारे सुधार की दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सबसे पहले मैंने आते ही अपने जेल के हमारे डॉक्टर संजय जैन हैं, उनके माध्यम से हमने यहाँ पर वॉलीबॉल के सिस्टम, पोल्स, वॉलीबॉल इत्यादि नेटवर्क मंगवा लिया है। और हम आपको 15 अगस्त के पहले ही एक अच्छी सौगात देंगे कि हमारे बंदी वॉलीबॉल खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको अंदर रहते हुए भी कुछ तो सहारा मिलेगा कि स्पोर्ट्स में रहेंगे तो उनका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। आपने एक पुस्तक भी लिखी है, क्या आप समाज सेवी या आध्यात्मिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं? पुस्तक तो एक विशिष्ट रचना होती है किसी भी व्यक्ति की। जब तक पीड़ा ना हो तो एक अच्छी किताब लिखी नहीं जा सकती। और कारागार जो है पीड़ा का साम्राज्य है। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ भीतर बंद हो रहा है, या हम लोग भी जो नौकरी करते हैं, चार दीवारी के अंदर रहते हैं, तो ये बहुत सुखद अवसर नहीं है। ऐसे में उनके परिवार जो बाहर हैं, जिनसे मिलना बड़ी मुश्किल होती है उनको, और उनके परिवार टूट फूट जाते हैं, ऐसे में उनका असर हम पर भी पड़ता है। उनके कारण हमारा भी और इस मामले में कमज़ोर होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि उस पीड़ा के साम्राज्य को अपने सुधारवादी दृष्टिकोण से हम इनको उस रास्ते पर ले जाएं। उसी दौरान हमने करीब 25-30 वर्षों में जाकर के एक किताब विहान नाम से लिखी, जिसको जीवन जीने की शुरुआत का भी एक नाम दिया गया है, और वो अमेज़न पर अवेलेबल है। तो मैं उसमें वही पीड़ा की चीज़ें उठ कर बार बार आई हैं, और लगता है क्या कहते हैं कि यदि उसका असर उन बंदियों को जो सुनाता हूँ कविताएं या कुछ ऐसी बातें करता हूँ, तो उनको लगता है क्या कहते हैं, जैसे मैंने एक सेंट्रल जेल ग्वालियर में सिर्फ एक जगह प्याऊ के पीछे दीवार पर यह लिखवा दिया था कि तुम्हारी प्रेमिका ऑब्लिक पत्नी की मांग का सिंदूर तुम्हें याद करता है। एक बंदी को हमने देखा, करीब आधे घंटे वो वहाँ खड़ा रहा। फिर मैंने उसको बुला के पूछा, तुम आधे घंटे क्या कर रहे थे? वहाँ तो एक लाइन लिखी हुई है। बोला साहब ये पूरा जीवन उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे में उसके यदि ये समझ में आ जाए कि काश मैं वो गलती नहीं करता जिसके कारण मुझको अपने प्रिया ऑब्लिक पत्नी से या परिवार से दूर होना पड़ा, दूर रहना पड़ता है जी बच्चों को। अच्छा, मैं कुछ समाज सेवी संगठनों से भी संबंध रखता हूं, और आज से 10-15 साल पहले हमने यहाँ पर एक पानी की टंकी लगाई थी। अब शायद वो नज़र नहीं आ रही या कहीं और लग गई होगी। तो इस तरीके से कोई समाज सेवी संगठन अगर जेल में वाटर कूलर या किसी भी प्रकार की सुविधा देना चाहे तो वो इस तरीके कुछ मान्यता है? वैसे तो सरकार पर काफ़ी पैसा है। सबसे पहले तो मैं जन भागीदारी को सबसे पहला एसेट मानता हूँ। सबसे पहले मैंने आकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि श्री बाबू सिंह चंदेल साहब से मुलाकात की, जो आपके एमएलए हैं, और उनसे जाकर के हमने ये रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हमें कम दिखाई दे रही शुरुआती दौर में ही, तो आते ही उन्होंने अपनी निधि से, विधायक निधि से, उन्होंने एक फ्रिज और एक वाटर फिल्टर जो अल्ट्रावायलेट के साथ सिस्टम है वो किचन के लिए उन्होंने उपलब्ध कराया, उसको हमने लगा दिया है। इसी क्रम में मैंने दूसरे विधायक आपके हैं जो मल्होत्रा साहब हैं,
उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि जेल पूरे चारों तरफ से असुरक्षित है, ना हमारे पास कोई गेट है, ना कोई फेंसिंग है। पूरे गांव के आसपास के लोग इसको आम रास्ता बनाए हुए हैं और उसमें जो दीवार होती है साइड से, उससे कोई अनाप शनाप चीज़ें कभी फेंकते भी हैं, हम लोग पकड़ते भी हैं। ऐसी चीज़ शिकायतें पहले आती रही हैं। तो यदि फेंसिंग हो जाती है तो ऐसी चीज़ों का प्रस्ताव हमने दूसरे विधायक जो हमारे माननीय विधायक हैं मल्होत्रा जी को, उनको भी दिया है। और हम शेष जनसेवी संस्थाओं से चाहेंगे कि हमारे साथ उन चीज़ों पर काम करें, चाहे वो शिक्षा का हो, मनोरंजन का हो और अन्य चीज़ों का हो, उसमें वो सहयोग करें। जो बाहर में हमारी मुलाकात के लिए माँ बहनें आती हैं, परिवार उनका आता है, उनके लिए ऐसा सिस्टम दें, वाटर कूलर, जो हम उसको एक प्रॉपर फिक्स करके रख दें और वो कभी भी वहाँ से डिस्टर्ब ना हो। पुरानी टंकी जो आपने को बताई मैंने देखी नहीं है, हो सकता प्लास्टिक की रही हो, 90 वर्षों में नुकसान हो गया होगा, लेकिन आपने जब दिया होगा तो इसके लिए आज भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपकी पीठ इसलिए थपथपाना चाहूँगा कि आपके माध्यम से आपकी प्रशंसा करके यदि श्योपुर जेल को कुछ फ़ायदा होता है तो मैं ऐसा प्रयास करूँगा। हमारा क्लब एक JCI श्योपुर, जी, उन्हें JCI श्योपुर की तरफ से दी गई थी वो। तो मैं JCI को फिर से धन्यवाद दूँ कि सेंट्रल जेल ग्वालियर में एक चर्चा में ही उन्होंने वहाँ पर एक महिला वार्ड, वहाँ चूँकि बहुत बड़ा है, करीब 200-250 महिलाएं थी, तो हमने उनसे कहा कि महिलाओं के विकास के लिए एक हमें वर्कशीट बना दो। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर JCI ग्वालियर ने लगभग 5 लाख रुपए खर्च करके शेड और महिला दिवस पर छोटा से छोटा कर्मचारी, जैसे एक स्वीपर भी यदि महिला थी वहाँ पर, वहाँ से लेकर के डिप्टी जेलर महिला तक सबको गिफ्ट और इन सब चीज़ों के साथ उस महिला दिवस को मनाया था। तो हम चाहेंगे कि उसी जज्बे के साथ JCI श्योपुर भी वही काम करेगी, जिससे जेल का, चूँकि जेल आपकी संस्था है, आपके क्षेत्र की संस्था है, आपके क्षेत्र की अशांति को शांति में बदलने की संस्था है, वो प्रयोगशाला है। जैसा आप एक कचरा हमें देते हैं तो फिर हम उसको रिसाइकिल करके हम आपको समाज को वापस करते हैं, तो उसमें आपका सहयोग तो अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। जेल में जो आता है वो कहीं ना कहीं अपने विचारों से भटक कर कुछ ऐसे कृत्य कर देता है कि उसको यहाँ पर सज़ा भुगतनी पड़ती है। कई विचाराधीन कैदी भी यहाँ पर रहते हैं, उनको 1-2 बार आने के बाद पता चल जाता है कि मुझे कोई क्राइम नहीं करना है, नहीं तो मेरा जीवन कैसा गुजरेगा। सर, बिल्कुल अंत में मैं आपसे एक श्योपुर की जनता के लिए, श्योपुर के समाज सेवी संगठनों से उम्मीद के लिए आप क्या कहना चाहते हैं अंत में? एक जब मेरी पोस्टिंग श्योपुर हुई तो लोगों ने कहा कि ये उस सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है, सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक है, और वहाँ तो कुछ बस ऐसे ही है, नया नया ज़िला बना है, वहाँ विकास उतना नहीं हो पाया। लेकिन मेरी जानकारी में ये चीज़ थी कि मैं उस भूमि में जा रहा हूँ जहाँ पर साहित्य की विशिष्ट संपत्ति गजानन माधव मुक्तिबोध, जो मेरे लिए एक बड़े अच्छे मार्गदर्शक कवि भी रहे हैं और जिसको IAS की परीक्षाओं तक में शामिल किया गया, उनकी रचनाओं को किया गया है, वैसी भूमि में जाकर के कौन व्यक्ति होगा जो एक अच्छा काम नहीं करना चाहेगा। मैं तो यहाँ की जनता के माध्यम से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और जो जनसेवी संस्थाएं हैं और शेष आप जैसे मीडिया कर्मी, इनके माध्यम से मैं चाहूँगा कि सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध जी को, इस जेल को ही मैं समर्पित करना चाहूँगा कि इस जेल का नाम यदि आपके माध्यम से सरकार द्वारा मुक्तिबोध के नाम से इस जेल का नामकरण यदि हो जाए तो मेरे लिए नौकरी के अंतिम दौर में, जब मेरे 3 साल बचे हैं, ये मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि और श्योपुर जनता की उपलब्धि होगी और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी जो इस भूमि ने मुक्तिबोध ऐसे व्यक्ति को पैदा किया और जो दुनिया में साहित्य जगत का एक चमकता सितारा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात कुमार जी। इनका मानना है कि श्योपुर की जनता, समाज सेवी संगठन, सभी दानदाता अगर चाहें तो वो जेल में कैदियों के लिए, पीड़ित व्यक्तियों के लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध करा सकते हैं। इनकी प्रथम प्रायोरिटी है कि इसकी जेल की बाउंड्री हो और उस बाउंड्री होने के बाद उसमें एक अच्छा सा गार्डन हो और जो यहाँ मिलने आती हैं माताएं, बहनें, जिनके के परिवारजन अंदर बंद हैं, उनको बैठने उठने की व्यवस्था सहित ठंडे पानी की व्यवस्था हो। श्योपुर सिटी न्यूज़ के लिए राजकुमार शर्मा। मैं और बताना चाह रहा, भूल गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि यहाँ पर जब दंडित बंदी अपनी सज़ा काटते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनको जुर्माने की सज़ा भी होती है। तो यदि गरीब ऐसे व्यक्ति हों जो हमारे बंदी हैं और वो जुर्माना जमा नहीं कर पा रहे हों
ऐसे भी जनसेवी संस्थाएं इसके लिए आगे आएंगी, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेश भी सब में भेज देंगे कि जिन लोगों पर आर्थिक दंड दिया गया है लेकिन वो दंड जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका आर्थिक दंड जमा कर उन्हें जेल से बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए आपका सहयोग भी सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।